हेलो दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर लियाकत अली मंसूरी। यूट्यूब पर मेरे न्यूरो पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं बात करना चाहता हूँ स्टीनोसिस। आपको बता दूं, मैं हमारे गर्दन से लेके और पूंछ तक रीढ़ की हड्डी होती है। इस रीढ़ की हड्डी में कहीं भी सकरा भाग हो जाए, इस रीढ़ की हड्डी के अंदर हमारे दिमाग से जो तंत्रिकाएं चलती है उन पर प्रेशर आ जाता है। जब ये रीढ़ की हड्डी की जो कैनाल है इसमें तंत्रिकाएं आती है, इस ये कैनाल अंदर से सिकुड़ जाती है या सक्रिय हो जाती है। ऐसे में तंत्रिकाएं दब जाती है, तो जो संबंधित तंत्रिका होती है उसका कार्य बाधित हो जाता है। चाहे वो गर्दन की रीढ़ की हड्डी के अंदर स्टीनोसिस होती हो तो गर्दन, कंधे और हाथ प्रभावित होते हैं। अगर उसका थोरेसिक पार्ट में स्टीनोसिस है तो वो हमारे सीने के भाग को प्रभावित करता है, या लंबर भाग में अगर स्टीनोसिस है तो वो हमारे पैरों, कुल्हों और पैरों तक के भाग को प्रभावित करता है। दोस्तों, जब हमारी रीढ़ की हड्डी में कहीं स्टीनोसिस होता है, यानी कि दिमाग से आने वाली तंत्रिकाओं पर दबाव पड़ता है, तो इसके कई कारण हैं। पहला कारण बढ़ती उम्र की वजह से हड्डियां कमजोर होने से अंदर सकरा रास्ता हो जाने से तंत्रिकाएं दब जाती है। दूसरा कारण गठियाबाई, अर्थराइटिस होने से वहां स्वेलिंग आ जाती है, जिससे कैनाल के अंदर दबाव पड़ने लगता है और आने वाली मस्तिष्क की तंत्रिकाओं पर दबाव पड़ जाता है। तीसरा कारण रीढ़ की हड्डी में टीबी हो जाती है। जब टीबी हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, तो रीढ़ की हड्डी की जो कैनाल है उस पर प्रेशर पड़ता है और हमारे मस्तिष्क से आने वाली तंत्रिकाओं पर दबाव पड़ता है। चौथा कारण है रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर हो जाए। अगर कहीं ट्यूमर हो जाता है या सिस्ट हो जाता है तो रीढ़ की हड्डी की कैनाल पर प्रेशर पड़ता है, उससे भी हमारे दिमाग से आने वाली तंत्रिकाओं पर दबाव पड़ता है। पांचवा कारण है इन्फेक्शन। अगर किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है और वहां स्वेलिंग आ जाती है, उससे भी तंत्रिकाओं पर दबाव पड़ता है। छठा कारण है चोट लगना। दोस्तों, हमारी रीढ़ की हड्डी पर चोट लगती है, इंजरी हो जाती है, तो वो रीढ़ की हड्डी की जो कैनाल है वो अंदर की ओर मार्ग को सकरा कर देती है और मस्तिष्क से आने वाली तंत्रिकाओं पर दबाव, प्रेशर डालती है, जिससे संबंधित कार्य प्रभावित होते हैं। स्टीनोसिस मीन्स होता है, स्टीनोसिस का मतलब होता है सकरा रास्ता होना, चौड़ाई कम हो जाना। तो हमारी रीढ़ की हड्डी में कहीं भी जो अंदर कैनाल है उसका मार्ग छोटा हो जाए, सकरा हो जाए, सिकुड़ जाए, जिससे दिमाग से आने वाली तंत्रिकाएं दब जाती है। तो संबंधित तंत्रिका दबने से संबंधित नर्वों पर कार्य प्रभावित होते हैं। ये स्टेनोसिस है। तो दोस्तों, स्टेनोसिस का इलाज हमारी यूनानी कपिंग थेरेपी और मेडिसिन के द्वारा हम करते हैं। किसी तरह का इस पर ऑपरेशन नहीं कराएं और हमारे हिजामा थेरेपी, कपिंग थेरेपी
हमसे कराएं, मेडिसिन लें और मरीज स्वस्थ हो जाता है। जिस किसी को भी रीढ़ की हड्डी के किसी भी भाग में स्टेनोसिस हो जाए या रीढ़ की हड्डी की केनाल सक्रिय हो जाए तो हमें संपर्क करें। मेरे संपर्क नंबर 9414326317 है। दोस्तों, यूट्यूब पर जाकर मेरे न्यूरो पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आप दूर हैं और मुझ तक नहीं आ सकते हैं तो वीडियो कॉलिंग करें और हमें घर का पता दें और हमें व्हाट्सएप पर समस्त जांचें डाल दें, तो हम आपके घर पर ही मेडिसिन उपलब्ध करा सकते हैं और कपिंग थेरेपी हम वीडियो कॉलिंग पर ही आपको समझा सकते हैं। थैंक